नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं माधवी पांडे, आपके साथ रुक करेंगे खबरों का। भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने यूपी के गोरखपुर में स्थित प्रसिद्ध गोरखनाथ मंदिर का दौरा किया है। इस दौरान उन्होंने महायोगी गुरु गोरखनाथ जी का दर्शन पूजन किया है और इस खास मौके पर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ उपस्थित थे। इस दौरान मंदिर के प्रधान पुजारी योगी कमलनाथ जी जनरल चौहान को मंदिर के इतिहास और महत्व के बारे में जानकारी भी देते हुए दिखाई दिए। वहीं दर्शन और पूजन के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और गोरखनाथ मंदिर के प्रधान पुजारी योगी कमलनाथ ने सीडीएस जनरल अनिल चौहान को अंगवस्त्र भी भेंट किया है। इसके साथ ही उन्होंने महायोगी गुरु गोरखनाथ जी की एक प्रतिमा भी स्मृति चिन्ह के रूप में भेंट की है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने देश की सेवा में जनरल चौहान के योगदान की सराहना की है। ये मुलाकात एक सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न की गई है और इस बाबत मुख्यमंत्री योगी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट भी जारी किया है। इसमें मुख्यमंत्री ने जानकारी देते हुए बताया है कि उन्होंने गोरखा युद्ध से जुड़े एक संग्रहालय का शिलान्यास भी किया है। इस कार्यक्रम में सीडीएस भी उनके संग शामिल थे। भारतवर्ष के सबसे वास्तविक रणनीतिक विचारक, ओरिजिनल स्ट्रैटेजिक थिंकर चाणक्य से मुझे यकीन है आप सब लोग परिचित होंगे। उन्होंने अपने ग्रंथ अर्थशास्त्र में राष्ट्र के लिए 4 प्रमुख प्रकार के खतरों का वर्णन किया था। सबसे पहला था आंतरिक खतरे, इंटरनल थ्रेट्स। यह खतरे राष्ट्र के भीतर उत्पन्न होते हैं, जैसे अंदरूनी विद्रोह, क्रांति, आंतरिक अशांति और अलगाववाद। बाहरी खतरे, एक्सटर्नल थ्रेट्स, ये खतरे राष्ट्र की सीमाओं के बाहर से आते हैं, जो विदेशी शत्रुओं या प्रतिद्वंदी शक्तियों द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं। तीसरा होता है बाहरी सहयोग से उत्पन्न आंतरिक खतरे और चौथा आंतरिक सहयोग के उत्पन्न से बाहरी खतरे। यह 4 वर्ग या श्रेणी आज भी राष्ट्रीय सुरक्षा चुनौतियों के समझने के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये दिखाती हैं कि शत्रु घरेलू तथा विदेशी दोनों कारकों का सहारा लेकर के राष्ट्र को अस्थिर कर सकता है। यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री सुहेलदेव, राष्ट्रीय समाज पार्टी के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने एपीएन न्यूज के साथ में खास बातचीत की है और अगले साल होने वाले पंचायती चुनाव की मतदाता सूची को लेकर भी बड़ा बयान दिया है। बड़ी संख्या में नाम काटे जाने के विपक्ष के आरोपों को निराधार बताते हुए ओम प्रकाश राजभर ने विपक्षी दलों पर भी निशाना साधा है। वहीं बिहार चुनाव को लेकर भी उन्होंने बड़ा दावा किया है। आपको बता दें कि एपीएन न्यूज के साथ खास बातचीत में उन्होंने कहा है कि बिहार चुनाव में एनडीए गठबंधन की बड़ी जीत होगी और सपा मुखिया अखिलेश यादव के बिहार में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के साथ रोड शो और बयानों पर भी सपा प्रमुख ने हमला बोला है। और हालांकि उनके बयान के खिलाफ एबीवीपी के प्रोटेस्ट पर ओम प्रकाश राजभर ने कुछ भी कहने से मना कर दिया है। आप भी देखिए क्या बातचीत कही है उन्होंने। उत्तर प्रदेश में अगले वर्ष होने वाले पंचायत चुनाव के तैयारियों के बीच एक बड़ी खबर ये आई, विपक्ष की तरफ से आरोप लगा कि 1 करोड़ से भी अधिक मतदाता इस बार हटाए जा सकते हैं। हमारे साथ बात करने के लिए खुद पंचायती राज मंत्री और सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी मौजूद हैं। राजभर जी, ये जो खबर है विपक्ष को लगातार आरोप है कि बड़ी संख्या में नाम काटे जाएंगे पंचायत चुनाव में, एक तरह से साजिश है। देखिए, सच कड़वा होता है। सच बात पूजा पाल जी ने विधानसभा में कहा कि मेरे पति के हत्यारे को सजा दिलाने का काम योगी जी ने किया और योगी जी को तय, इतनी सी बात बोला। ये तो सही बात है। तो सच सुनने की आदत नहीं है विपक्ष को। राज्य निर्वाचन आयोग ने एआई से अपना जांच कराया। सर्वे में 1 करोड़ 25 लाख मतदाता पाए। अभी जो आरोप लगा रहे हैं, अगर वो मेरे साथ चले तो मैं उनको दिखा दूं। नगर पालिका, नगर पंचायत, नगर निगम के आसपास जो गांव होते हैं, चुनाव लड़ने वाले लोग चालाक नेता होते हैं। वो क्या करते हैं कि गांव के नाम मतदाता सूची में डलवा देते हैं पंचायत के चुनाव में, उनको फिर ला करके वो डलवा लेते हैं। फिर पंचायत चुनाव होता तो फिर वो अपने यहाँ उठाते हैं। जिनके घर 12, 14, 16 उम्र के हैं परिवार में बच्चे, उनका भी वोटर लिस्ट में नाम डलवा देते हैं, दबाव अपना प्रभाव की वजह से। तो चुनाव आयोग ने डीएम को निर्देश दिया कि ऐसा संज्ञान में एआई के माध्यम से आया है, आप इसका बीएलओ के माध्यम से सत्यापन कराएंगे।
अब बीएलओ के माध्यम से सत्यापन हो रहा है, तो बीएलओ किसी पार्टी का तो भाजपा का तो है नहीं। अगर जाति की बात की जाए तो उसमें बसपा का भी निकलेगा, सपा का भी निकलेगा, कांग्रेस का भी निकलेगा। आज जब निषाद नेता की बात आती है तो डॉक्टर संजय निषाद का नाम आता है, पटेल नेता की बात आ रही है तो अनुप्रिया पटेल जी का नाम आता है, राजभर की बात आती है तो ओम प्रकाश राजभर दिखाई देती है। तो ये छोटे भैया जो नेता हैं उनको तकलीफ है, उनके लिए संजय निषाद जी ने बोला कि अगर आपको तकलीफ है तो आप अपने नेता से कहो। अब उनकी औकात तो है नहीं वहाँ तक जाने की, तो बेचारे वही धरती है वो झपटिया रहे हैं, बोल रहे हैं, यही तो है। एक अंतिम प्रश्न है, एबीपी का प्रोटेस्ट जो आपके खिलाफ हुआ उसको लेकर नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ मुमताज राठौर जो बसपा के अध्यक्ष हैं, कैबिनेट मंत्री भी उत्तर प्रदेश में, जिनका साफ तौर पर ये कहना है कि बिहार में एनडीए न सिर्फ अच्छे से लड़ेगा बल्कि जीत भी हासिल करेगा। हालांकि एबीपी ने जो प्रोटेस्ट किया उनके खिलाफ, उसको लेकर उन्होंने कुछ नहीं कहा। जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक के बाद केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी से जुड़े कई बड़े बदलावों का ऐलान किया है। अब सिर्फ 5 और 18% का टैक्स स्लैब रखा गया है। 12 और 28% का स्लैब पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है। हालांकि 40% का स्लैब अब भी बरकरार है और इसमें सिर्फ विलासिता और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक वस्तुओं को ही रखा गया है। वहीं एक तरह से आम लोगों को लाभ पहुंचाने का प्रयास सरकार की ओर से किया गया है। इस मुद्दे पर आईपीएन न्यूज़ से व्यापारियों से बातचीत की है और जानने का प्रयास किया है कि इस बदलाव से आम लोगों और कारोबारियों पर आखिर क्या असर होगा। आप भी देखिए क्या कुछ कहा लोगों ने। जीएसटी काउंसिल की अहम बैठक में सरकार ने आम लोगों को राहत दी है और जो जीएसटी के टैक्स थे, जो उनका स्लैब था, उसमें कटौती की है। अब 5 और 18% का जो टैक्स स्लैब है उसको बरकरार रखा गया है और एक जो अल्ट्रा लग्जरी चीजों के लिए 40% का स्लैब है। ये आम लोगों के लिए बड़ी राहत मानी जा रही है। हमारे साथ आदर्श व्यापार मंडल के अध्यक्ष संजय गुप्ता जी मौजूद हैं, उनके साथ तमाम व्यापारी भी मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आम लोगों को इससे क्या राहत मिलने वाली है। संजय जी, सबसे पहला सवाल कि जो कटौती स्लैब में की है सरकार ने जीएसटी के, उसका आम लोगों को सीधे तौर पर क्या फायदा होने वाला है? देखिए, जो 2 स्लैब हुए तो मैक्सिमम चीज़ें 28 से 18 पे आ गई हैं। जो 12 पे थी या 18 पे थी वो 5 पे आ गई हैं। तो निश्चित रूप से इससे जनता को लाभ मिलेगा, रोजमर्रा की चीज़ें सस्ती होंगी और जनता की जेब पर कम बोझ पड़ेगा। सबसे पहले मैं उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल की तरफ से आपके चैनल के माध्यम से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को, वित्त मंत्री जी को और जीएसटी परिषद की बैठक में जितने भी राज्यों के वित्त मंत्री शामिल थे उन सभी को धन्यवाद और साधुवाद देना चाहेंगे कि उन्होंने देश की बहुत प्रतीक्षित मांग को मानते हुए, देश की जनता की पीड़ा को समझते हुए ये 2 स्लैब की व्यवस्था की है। ये निश्चित रूप से स्वागत योग्य है। उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल इस व्यवस्था का स्वागत करता है। जब जीएसटी लाया गया, लागू किया गया, तो इसे टैक्स के क्षेत्र में एक बड़ी क्रांतिकारी कदम कहा गया। अब एक बार एक और क्रांतिकारी कदम उठाया गया है कि जिस तरह से स्लैब कम किया गया, आम लोगों को राहत पहुंचाई गई है। आप क्या कहेंगे कि जो ये स्लैब कम हुआ है उसका क्या लाभ मिलने वाला है? आम लोगों की हमने बात कर ली है, व्यापारी वर्ग को इससे क्या राहत मिलनी है या व्यापारी वर्ग अभी उसको लग रहा है कि कुछ और बदलाव होने चाहिए? नहीं, मेरे हिसाब से जो 5% और 18% 2 स्लैब्स, पहले तो एक कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया था मल्टीपल स्लैब्स का। वो भी ट्रेडर्स के लिए बड़ा मुश्किल होता था, इनवॉइसिंग कैसे करें। जिसके पास अगर 100 आइटम है, 200 आइटम है, उनको इनवॉइसिंग करने में बड़ी डिफिकल्टी आती थी। आज की डेट में उसको डिवाइड कर दिया गया 2 स्लैब्स में। तो ये कहीं ना कहीं पे एक बहुत बड़ी सहूलियत है ट्रेडर्स के लिए। और जब हम कॉस्टिंग के ऊपर बात करते हैं, अगर जीएसटी ऐड करके फाइनल प्रोडक्ट की कॉस्ट जब रिड्यूस होगी तो डेफिनेटली उसको मार्केट में उसका सेल बढ़ाएगा। आप क्या कहेंगे कि जो जीएसटी जब लागू हुआ वो एक बड़ा ऐतिहासिक फैसला था या जब अब जीएसटी में सुधार किया गया ये एक बड़ा फैसला? दोनों में अगर आपको कहा जाए तो ज़्यादा बड़ा फैसला कौन सा रहा? ये हर्ष का विषय है। जो अब ये प्लान हुआ है ये हम लोग लिए फायदेमंद है, होता था जनता के तौर पे। एक जनता के तौर पे आपको लगता है कि जीएसटी से ज़्यादा फायदा जो ये स्लैब में इसको सरलीकरण किया गया ज़्यादा? जी जी बिल्कुल सही। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ तमाम वो व्यापारी जिन्होंने ये खुशी जताई है कि जो टैक्स स्लैब था वो कम किया गया, सरलीकरण किया गया। हालांकि उनकी अपनी भी कुछ दिक्कतें हैं, सरकार को इस पर भी ध्यान देना चाहिए, ऐसा इनका मानना है। आनंद सिंह, एपीएन न्यूज़, लखनऊ। लगातार आम जनता और किसान, मजदूर और व्यापारी जीएसटी की महंगाई को लेकर काफी परेशान थे और अब सरकार ने किसान, व्यापारी व आम जनता को राहत दे दी है। लगातार बढ़ती महंगाई को लेकर जनता में सरकार के प्रति नाराजगी बढ़ती हुई देखी जा रही थी।
ऐसे में सरकार ने महंगाई को कम करने के लिए दवा, दूध, दही, इलेक्ट्रॉनिक्स सामान आदि पर जीएसटी कम होने से जनता को राहत दी है। वहीं एपीएन न्यूज़ की टीम ने कन्नौज में दुकानदार, व्यापारी और आम लोगों से जनता की नब्ज को टटोला है और उनसे बातचीत की है, जिस पर जनता ने कहा है कि ये सरकार का कदम सराहनीय है। लोगों ने सरकार को धन्यवाद दिया है और दुकानदारों ने भी कहा है कि अधिक मात्रा में उनके पास में सामान है और जीएसटी कम होने से उनको नुकसान भी होगा। तरीके से जीएसटी की मार पड़ रही थी, जो पब्लिक थी वो बहुत परेशान थी। इसको लेकर सरकार ने एक बहुत सराहनीय कदम उठाया है। जो जीएसटी की दरें हैं वो घटाई हैं। आज हम कन्नौज में यही सब एपीएन न्यूज़ की टीम सर्वे करते हुए जा रही थी, तो हमारे साथ कुछ राहगीर यहाँ पर मिल गए। इसमें से कुछ व्यापारी, किसान भी हैं। इनसे ही पूछे कि सरकार का ये कैसा कदम है जिससे जीएसटी कम हुई है। कई कई वस्तुएं ऐसी हैं जिस पे जीएसटी शून्य हुई है। कैसा कदम है सरकार का ये सरकार का बहुत अच्छा कदम है। मध्यम वर्गीय, गरीब सबको राहत मिली है महंगाई से और ये बहुत ही अच्छा कदम है और जनता में खुशी की लहर है इससे बहुत। और मोदी जी की तारीफ हो रही है। सरकार ने बहुत अच्छा कदम उठाया। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जैसे कि दूध है, दही है, कापी किताबों की दुकान में इन पे जीएसटी शून्य कर दी है। जो छात्र हैं, जो बच्चे हैं, पढ़ने लिखने वाले, इनमें क्या, इससे इनको क्या लाभ मिलेगा? जो गरीब तबके के बच्चे हैं, जिन्हें पढ़ाई में दिक्कत आ रही थी, ऐसी स्थिति में ये बच्चे जो है बहुत राहत महसूस करेंगे। उनके अभिभावकों को बहुत ही वजन कम पड़ेगा और शिक्षा में बहुत सुधार होगा। इसलिए ये सरकार द्वारा और हमारी निर्मला सीतारमण जी द्वारा उठाया गया एक बहुत ही सराहनीय कदम है। बिल्कुल, सरकार के द्वारा ये जो कदम उठाया गया है, इससे आम जनता, गरीब मजदूर को राहत मिली है। कई ऐसी इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं भी हैं, दवाई है, उन पे भी जीएसटी कम हुई है। उस पे लगभग लोगों को कितनी राहत मिलेगी, जैसे शादी विवाह है, तमाम चीज़ें, फ्रिज, कूलर, इलेक्ट्रॉनिक, उस पे भी जीएसटी कम हुई है, दवाई पे भी कम हुई है। सबसे पहले तो हम पत्रकार दिलीप कश्यप जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ। दूसरी बात, जो जीएसटी काउंसिलिंग की जो मीटिंग हुई है, उसमें सरकार ने बहुत ही राहत दी, बहुत ही अच्छे निर्णय लिए। पहले तो सरकार ने 2 स्लैब खत्म कर दी, 12%, 28% वाली, और अमूमन चीज़ें जो है वो 5%, 18% स्लैब में आई हैं। लेकिन हमारी सरकार से आग्रह है कि जो 18% में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए जो बच्चे बाहर जाते हैं, उनको लैपटॉप की भी ज़रूरत होती है, वो 18% से कम करके उसको 5% की स्लैब में सरकार कर दे तो बहुत अच्छी बात। बिल्कुल, जिस तरीके से सरकार ने जो जीएसटी के ऊपर शिकंजा कसा है, जीएसटी घटाई है, कई वस्तुएं जिस पे जीएसटी शून्य कर दी है, इसका सीधा फायदा मजदूर, व्यापारी, किसान, आम जनता को मिलता दिखाई पड़ रहा है। यहाँ के जो किसान थे, आम लोग थे, उन्होंने सीधा कहा ये सरकार का बहुत सराहनीय कदम है। इससे सीधा जो फायदा है वो गरीब तबके के लोगों को मिलेगा। एपीएन न्यूज़ से कन्नौज से दिलीप कश्यप, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक में जिलाधिकारी संतोष कुमार शर्मा ने स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही पर कड़ा रुख अपनाया है। बैठक में जननी सुरक्षा, टीकाकरण, एनसीडी और आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं की गहन समीक्षा की गई है और इनकी लापरवाही सामने आई है, उन पर तुरंत एक्शन भी लिया गया है। प्रतापगढ़ के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार का भ्रष्ट पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त एक्शन अभी जारी है और लीलापुर थाने के 2 सिपाही और उप निरीक्षक सचिन पटेल को रिश्वत लेने के आरोप में सस्पेंड कर दिया गया है। प्रभारी निरीक्षक हथी गवा के खिलाफ भी जांच शुरू कर दी गई है। वहीं एसपी अनिल कुमार ने बताया कि थाना लीलापुर के 2 आरक्षियों के विरुद्ध अवैध रूप से रिश्वत लेने की शिकायत प्राप्त की गई थी और इस संबंध में क्षेत्राधिकारी लालगंज द्वारा जाँच की गई थी। जांच रिपोर्ट के आधार पर दोनों आरक्षियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही प्रचलित की गई है। थाना लीलापुर के 2 कांस्टेबल्स का अवैध रूप से रिश्वत लेने की शिकायत मिली थी। उसकी जांच सीओ लालगंज से कराई गई थी। सीओ लालगंज की रिपोर्ट के आधार पे दोनों आरक्षियों को निलंबित करके विभागीय कार्रवाई प्रचलित की गई है। गहनता से जांच हेतु इसमें एडिशनल एसपी वेस्ट को जांच के लिए निर्देशित किया गया है। पीलीभीत जिला अधिकारी ज्ञानेंद्र सिंह और पुलिस अधीक्षक अभिषेक यादव, अपर जिलाधिकारी ऋतु पुनिया द्वारा बीसलपुर क्षेत्र अंतर्गत बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में अर्जुनपुर से
गोबल पतिपुरा तक दौरा किया गया है। उन्होंने बताया कि चंपावत और उधम सिंह नगर में हुई मूसलाधार बारिश का सीधा असर जनपद पर पड़ा है। उन्होंने अर्जुनपुर सहित कई गांवों में बाढ़ से जूझ रहे गांवों का दौरा किया है। जिलाधिकारी ने बताया कि डैम से पानी छोड़ना कम कर दिया गया है और शीघ्र ही जल भराव की समस्या को भी समाप्त कर दिया जाएगा। आज हम लोगों ने बीसलपुर तहसील का भ्रमण किया है और हमारे साथ एसपी और माननीय जनप्रतिनिधि विवेक वर्मा जी हमारे साथ रहे और वहाँ जाकर देखा हम लोगों ने करीब 12 किलोमीटर रोड पर जो हाईवे है उस हाईवे पर पानी भरा हुआ था लगभग 3 फुट। हम लोगों ने जाकर के वहाँ मौके पर ट्रैक्टर से गए हम लोग और मौका का जायजा लिया और सभी राजस्व कर्मियों को हम लोगों ने निर्देशित किया है कि जो गांव हैं अभी जो हम लोगों के पहुंच से दूर है उन ग्राम प्रधानों से बात करके तत्काल वहां जो भी आवश्यकता है वो पहुंचाई जाए वहां पर। शाहजहांपुर में गर्रा और खनौत नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ता हुआ देखा जा रहा है और खतरे की आशंका को देखते हुए अपर जिला अधिकारी अरविंद कुमार ने एडवाइजरी जारी कर लोगों को सतर्क और अलर्ट रहने को कहा है। शाहजहांपुर में गर्रा और खनौत नदियों में पिछली बार भयंकर बाढ़ आई थी जिससे काफी नुकसान हुआ था और जनजीवन भी अस्त व्यस्त हो गया था और पहले जैसी स्थिति न हो इसके लिए जिला अधिकारी प्रशासनिक अधिकारियों के साथ लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। इस समय शाहजहांपुर में गर्रा और खन्नौत नदियों का जो पानी है वो अभी जिस लेवल पे दिख रहा है ये लगभग अभी भी खतरे के निशान से 1 मीटर के आसपास नीचे है, लेकिन अगले 24 घंटे में ये पानी निश्चित रूप से कल शाम तक 3 से 4 फीट और बढ़ेगा। तो मेरा सभी लोगों से है कि जितने भी लोग नदी की पेटी में नीचे की साइड में रहते हैं जहां पानी बढ़ने की संभावना है उन सब जगहों के लोग अपने सामान वगैरह को निकाल लें और अपने आप को सुरक्षित कर लें। इस समय गर्रा और खन्नौत दोनों नदियां खतरे के निशान के करीब पहुंच गई हैं और इसके साथ साथ लोगों की धड़कनें भी काफी करीब पहुंच गई हैं। उसका कारण ये है क्योंकि पिछली बार 8/7/2024 को यहाँ पर पिछले वर्ष बाढ़ आई थी और उस बाढ़ ने इतना भयंकर रूप ले लिया था कि NH-24 तक पानी चला गया था और उस वजह से यहाँ कम से कम सड़क पर आप देख सकते हैं काफी यहाँ पर पब्लिक आ रही है और आके देख रही है, कहीं ऐसा ना हो कि पिछली बार की तरह स्थिति हो जाए। फिलहाल आप मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पानी ही पानी है, इस साइड में देखेंगे तो पानी पानी है और अगर इस साइड में देखेंगे तो पानी पानी है, दोनों साइडों में पानी पानी है और प्रशासन का ये कहना है कि नदियों के पास ना आए और सुरक्षित स्थान पर चले जाएं। श्रावस्ती जिले के गिलौला थाना क्षेत्र अंतर्गत कोट मुबारकपुर गांव में भ्रष्टाचार की एक बड़ी तस्वीर सामने आई है। यहां करीब 10 दिन पहले बनी सड़क आज पापड़ की तरह उखड़कर बिखर रही है। वहीं ग्रामीणों ने मौके पर पहुंचकर सड़क की हकीकत को उजागर कर दिया है जिससे निर्माण में घटिया सामग्री के इस्तेमाल होने का खुलासा हो गया है। नहीं थी भैया, रोड बहुत अच्छा बन गया था लेकिन रोड जो बनाने वाले ठेकेदार साहब थे हमारे यहाँ वो रोड सब घटिया मटेरियल लगाकर बना दिए हैं। सब उजर रहा, हम लोगों को पहले मालूम नहीं हुआ और ठेकेदार साहब आए भी नहीं, उनके जो मुंशी से उन्हीं लोग बनवाए और उल्टा सीध सब मटेरियल डाल के इसको बना दिए हैं। ये सब उजर रहा है, बहुत बड़ी दिक्कत हो गई है भैया। ये रोड जो है पहले खरंजा थी, जो है जब इकौना विधानसभा था माननीय छैबर लाल जी विधायक थे तब ये रोड बनी थी। इसके बाद कोई आज तक इसको देखा नहीं। फिर माननीय विधायक जी श्रावस्ती रामचरण पांडे जी विधायक हुए, उनके प्रयास से ये 1600 मीटर रोड पास हुआ। रामसभा कोट मुबारकपुर ये रोड नहीं श्री रामचरण पांडे जी ने इसको सौगात में दिए थे और हमारे गांव का बहुत दिन से सौभाग्य रहा कि रोड बने लेकिन नहीं बन पाया था। इसलिए कोई तरफ से माननीय जी के सौभाग्य से ना ये रोड बन गया और रोड बन गया, इसमें मटेरियल कम डाल दिए, ये रोड टूट रहा है, फट रहा है, देखो अभी से उजड़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मरीजों को महंगी दवाओं से राहत देने के उद्देश्य से वर्ष 2015 में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र का संचालन किया गया था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की ये महत्वाकांक्षी योजना यूपी के महोबा जिले में तैनात स्वास्थ्य विभाग के जिम्मेदारों की उदासीनता के चलते भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ती हुई नजर आ रही है। जिला पुरुष और महिला अस्पताल परिसर में संचालित प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र में संचालकों द्वारा बाहर की दवाओं की बिक्री कर मरीजों का आर्थिक शोषण कर पीएम मोदी की
महत्वाकांक्षी इस योजना को पलीता लगाने का काम किया जा रहा है। वहीं जन औषधि केंद्र में बाहर की दवाइयों की बिक्री की शिकायत पर सीएमएस और सीएमओ ने जन औषधि केंद्र का निरीक्षण कर बाहर की दवाएं लिखने वाले डॉक्टरों को चेतावनी पत्र जारी कर बाहर की दवाएं न लिखने और जन औषधि केंद्र संचालक को बाहर की दवाओं की बिक्री न करने की सख्त हिदायत दी है। मैनपुरी जनपद के घिरौर थाना क्षेत्र के ग्राम फाजिलपुर में बहन के साथ घर लौट रही 20 वर्षीय युवती को कार सवार लोगों ने अगवा कर लिया है और दिन दहाड़े हुई इस घटना के बाद परिजनों और ग्रामीणों में हड़कंप मच गया है। वहीं युवती बीएससी तृतीय वर्ष की छात्रा है। सूचना पाकर सीओ पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गए और कार सवार बदमाशों और अगवा युवती का कोई पता नहीं चल पाया है। पुलिस की 2 टीमें युवती का पता लगाने में जुटी हुई है। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में पुलिस और आरोपी के बीच में मुठभेड़ हो गई है और मारपीट भी हुई है। मुठभेड़ के दौरान आरोपी सद्दाम के पैर में गोली लगी है, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर अस्पताल में भर्ती कराया है। आपको बता दें कि आरोपी सद्दाम का एक वीडियो हाल ही में वायरल हुआ था, जिसमें दलित समाज के युवकों को बेरहमी से पीटा गया था। हमीरपुर जिले के सुमेरपुर फैक्ट्री एरिया में टायर लादकर फैक्ट्री जा रही एक ट्रक अचानक वहां से गुजरी हाई टेंशन लाइन की चपेट में आ गई है, जिससे उसमें आग लग गई और ट्रक में आग लगी देख चालक व खलासी ने कूदकर अपनी जान बचाई है। घटना की सूचना पर पहुंची दमकल टीम ने आग पर काबू पाने की कोशिश की है और इसमें सफलता को हासिल किया है। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।